नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होते ही अब टीम इंडिया का अगला बड़ा मिशन वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज है और इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का 15 सदस्यीय स्क्वाड सामने आ चुका है। लेकिन इस टीम की सबसे खास बात सिर्फ खिलाड़ियों के नाम नहीं है। असली कहानी है टीम का संयोजन, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा और आने वाले बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही रणनीति। तो आखिर इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? कौन बन सकता है भारत का गेम चेंजर? और वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक टीम के सामने टीम इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है। कप्तान के तौर पर उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि मैदान पर सही फैसले लेना भी होगी। टी20 क्रिकेट में कप्तान को कई बार कुछ ही सेकंड में फैसला लेना पड़ता है और ऐसे में उनका अनुभव टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। श्रेयस के साथ मध्यक्रम में तिलक वर्मा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तिलक की खासियत ये है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने खेल का अंदाज बदल सकते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वो आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। इसके बाद नाम आता है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा को टी20 क्रिकेट में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना उनकी बड़ी ताकत है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर उन्हें शुरुआत में मौका मिलता है तो भारतीय टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी। और दोस्तों, यहाँ एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिस पर क्रिकेट फैंस की नजरें खास तौर पर रहने वाली हैं, वैभव सूर्यवंशी। युवा वैभव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का ये बड़ा मौका हो सकता है। उनके सामने चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक मजबूत दावेदार बना सकता है। अब बात करते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे टीम को बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी का भी विकल्प देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत लंबे शॉट खेलने की क्षमता है। टी20 क्रिकेट में कुछ ही गेंदों में मैच की दिशा बदलने वाले खिलाड़ी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और दुबे इसी तरह की भूमिका निभा सकते हैं। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी के लिए टीम के पास संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे विकल्प मौजूद हैं। संजू सैमसन अपनी टाइमिंग और बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। अगर वो लय में आ जाएं, तो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। वहीं ईशान किशन बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण टीम को अलग विकल्प देते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पावर प्ले में टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। अब आते हैं भारतीय टीम के ऑलराउंड विभाग पर। अक्षर पटेल इस टीम के बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। वो गेंद से बीच के ओवरों में रन रोक सकते हैं और विकेट निकालने की क्षमता भी रखते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बल्ले से उपयोगी योगदान देने की क्षमता उन्हें टीम के लिए और भी खास बनाती है। वॉशिंगटन सुंदर भी टीम के लिए इसी तरह का संतुलन लेकर आते हैं। उनकी ऑफ स्पिन और बल्लेबाजी दोनों कप्तान को अतिरिक्त विकल्प देती हैं। यानी भारतीय टीम की बल्लेबाजी सिर्फ शीर्ष क्रम पर निर्भर नहीं दिखाई देती। टीम में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में मैच का रुख बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस विभाग की जो वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, गेंदबाजी। और यहाँ सबसे बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को अलग स्तर की मजबूती देती है। नई गेंद से विकेट निकालने के अलावा डेथ ओवरों में उनकी सटीक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अगर शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो बुमराह जैसे गेंदबाज भारतीय टीम को शुरुआती बढ़त दिला सकते हैं। उनके साथ अर्शदीप सिंह भी तेज गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अर्शदीप नई गेंद से स्विंग हासिल करने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और हर्षित राणा के लिए भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इन खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका है। अगर इनमें से कोई गेंदबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो आने वाले समय में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी विकल्प और मजबूत हो सकते हैं। अब नजर डालते हैं स्पिन विभाग पर। रवि बिश्नोई अपनी लेग स्पिन और गुगली के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। टी20 क्रिकेट में मध्य ओवरों के दौरान विकेट निकालना बेहद जरूरी होता है और बिश्नोई इस भूमिका में प्रभावी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती भी भारतीय स्पिन आक्रमण का अहम हिस्सा हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता है और यही चीज बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। अगर वेस्टइंडीज की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी भी मदद मिलती है तो भारतीय स्पिनर मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के सामने चुनौती क्या होगी? कैरेबियाई टीम टी20 क्रिकेट में अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती है। उनके बल्लेबाज शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा।
भारत को सिर्फ विकेट लेने की रणनीति नहीं बनानी होगी, बल्कि रन गति को भी नियंत्रित करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती होगी पावर प्ले। अगर भारतीय टीम शुरुआती 6 ओवरों में अच्छे रन बना लेती है और विकेट भी बचाए रखती है, तो बाद के ओवरों में बड़े स्कोर की नींव तैयार हो सकती है। लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं, तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ जाएगा। यही वजह है कि इस सीरीज में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और विभाग जो मैच का परिणाम बदल सकता है, वो है फील्डिंग। T20 क्रिकेट में एक कैच, एक रन आउट या सीमा रेखा के पास बचाए गए कुछ रन भी मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए भारतीय टीम को मैदान पर भी पूरी ऊर्जा के साथ उतरना होगा। कुल मिलाकर अगर इस 15 सदस्यीय टीम को देखा जाए, तो इसमें अनुभव, युवा जोश, बल्लेबाजी की गहराई, ऑलराउंड विकल्प और अलग अलग तरह के गेंदबाजों का मिश्रण दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, टीम में नाम होना और प्लेइंग 11 में जगह बनाना दो अलग अलग बातें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट किन खिलाड़ियों को हर मुकाबले में मौका देते हैं। क्या युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलेंगे? क्या अनुभवी खिलाड़ियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? और सबसे अहम, क्या टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की इस सीरीज में अपना दबदबा कायम कर पाएगी? इस सीरीज को सिर्फ जीत और हार के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। भारतीय टीम के लिए ये आने वाले बड़े टूर्नामेंटों से पहले खिलाड़ियों को परखने और टीम के सही संयोजन की तलाश करने का भी महत्वपूर्ण मौका हो सकता है। युवा खिलाड़ियों के लिए ये खुद को साबित करने का मंच है, जबकि अनुभवी खिलाड़ियों के लिए टीम को सही दिशा देने की जिम्मेदारी है। अगर भारत के सभी प्रमुख खिलाड़ी अपनी भूमिका के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं, तो ये टीम वेस्टइंडीज को कड़ी चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती है। अब देखना होगा कि मैदान पर इन नामों में से कौन सबसे ज्यादा चमकता है, कौन बल्ले से मैच जिताता है, कौन गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है, और कौन सा युवा खिलाड़ी अचानक भारतीय क्रिकेट का नया सितारा बनकर सामने आता है। फिलहाल क्रिकेट फैंस की निगाहें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस 5 मैचों की T20 सीरीज पर टिकी हुई हैं। अगर आपको भारतीय क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और ताज़ा खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।